is, are, am verb V1 ing. 1. Ongoing actions, वर्तमान निरंतर क्रिया के लिए. Structure, subject is, am, are verb, first form, ing. इस नियम का उपयोग उन क्रियाओं, actions, के लिए होता है जो इस समय हो रही हैं या हो रही होंगी. ये किसी विशेष समय पर हो रही क्रिया को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है. Example, she is reading a book. वह एक किताब पढ़ रही है. 2. Actions happening around now, अभी के आसपास की क्रियाएं. Structure, subject is, am, are verb, first form, ing. इसका प्रयोग तब होता है जब कोई क्रिया इस समय नहीं हो रही हो, लेकिन आजकल, इस सप्ताह, या इस महीने के दौरान हो रही हो. Example, they are learning a new language these days. वे इन दिनों एक नई भाषा सीख रहे हैं. 3. For temporary actions, अस्थायी क्रियाओं के लिए. Structure, subject is, am, are verb, first form, ing. इस नियम का उपयोग उन क्रियाओं के लिए होता है जो थोड़े समय के लिए हो रही होती हैं या अस्थायी होती हैं. Example, I am staying with my friends this week. मैं इस सप्ताह अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ. 4. For future plans, भविष्य की योजनाओं के लिए. Structure, subject is, am, are verb, first form, ing. इसका उपयोग भविष्य की किसी निश्चित योजना या व्यवस्था के लिए होता है जब हम पहले से कोई योजना बना चुके होते हैं. Example, we are meeting them tomorrow. हम कल उनसे मिल रहे हैं. 5. For repeated actions, शिकायत या चिड़चिड़ाहट के लिए बार बार हो रही क्रियाएं. Structure, subject is, am, are verb, first form, ing. इसका प्रयोग तब होता है जब हम बार बार हो रही किसी क्रिया से चिड़चिड़ाहट या नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं. इसमें आमतौर पर always, constantly जैसे शब्द आते हैं. Example, he is always forgetting his keys. वह हमेशा अपनी चाबियां भूल जाता है. Forms of is, am, are, with different subjects. 1. I, with, am, I के साथ, am, का प्रयोग. Structure, I am verb, first form, ing. जब subject, I, होता है, तो हम, am, का प्रयोग करते हैं. Example, I am watching TV. मैं टीवी देख रहा हूँ. 2. He, she, it in singular subjects with, is, he, she, it और एकवचन विषयों के साथ, is, का प्रयोग. Structure, he, she, it, singular subject is verb, first form, ing. जब subject, he, she, it, या कोई एकवचन, singular, व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम, is, का प्रयोग करते हैं. Example, he is playing football. वह फुटबॉल खेल रहा है. Quote. 3. You, we, they in plural subjects with, are, you, we, they और बहुवचन विषयों के साथ, are, का प्रयोग. Structure, you, we, they, plural subject are verb, first form, ing. जब subject, you, we, they, या कोई बहुवचन, plural, व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम, are, का प्रयोग करते हैं. Example, they are dancing. वे नाच रहे हैं. Quote. Ongoing actions, वर्तमान निरंतर क्रिया के लिए. I am reading a book. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. She is cooking dinner. वह रात का खाना बना रही है. They are playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. He is watching TV. वह टीवी देख रहा है. We are working on a project. हम एक परियोजना पर काम कर रहे हैं. The children are doing their homework. बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं. You are listening to music. तुम संगीत सुन रहे हो. She is talking on the phone. वह फोन पर बात कर रही है. They are building a house. वे एक घर बना रहे हैं. He is studying for his exams. वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहा है. We are cleaning the house. हम घर साफ कर रहे हैं. I am writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. You are painting the walls. तुम दीवारें रंग रहे हो. She is learning to drive. वह गाड़ी चलाना सीख रही है. The dogs are barking outside. कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं. He is practicing the guitar. वह गिटार बजाने का अभ्यास कर रहा है. We are planning a trip. हम एक यात्रा की योजना बना रहे हैं. I am talking to my friend. मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ. They are preparing for the meeting. वे बैठक की तैयारी कर रहे हैं.
She is waiting for the bus. वह बस का इंतजार कर रही है. He is playing the piano. वह पियानो बजा रहा है. We are exercising in the gym. हम जिम में कसरत कर रहे हैं. I am learning a new language. मैं एक नई भाषा सीख रहा हूँ. They are shopping for groceries. वे किराने का सामान खरीद रहे हैं. She is watering the plants. वह पौधों को पानी दे रही है. Actions happening around now. अभी के आसपास की क्रियाएं. I am reading a new novel these days. मैं इन दिनों एक नया उपन्यास पढ़ रहा हूँ. She is studying for her final exams this week. वह इस सप्ताह अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है. They are learning to cook different dishes recently. वे हाल ही में विभिन्न व्यंजन बनाना सीख रहे हैं. He is taking an online course this month. वह इस महीने एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा है. We are renovating our house this summer. हम इस गर्मी में अपने घर का नवीनीकरण कर रहे हैं. You are practicing yoga more frequently nowadays. तुम आजकल अधिक बार योग का अभ्यास कर रहे हो. She is working on a new project at her job. वह अपनी नौकरी पर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. He is traveling to different cities for work this month. वह इस महीने काम के लिए विभिन्न शहरों की यात्रा कर रहा है. They are exploring new hobbies these days. वे इन दिनों नए शौक आजमा रहे हैं. I am attending dance classes in the evenings this week. मैं इस सप्ताह शाम को नृत्य कक्षाओं में जा रहा हूँ. We are planning to buy a new car this year. हम इस साल एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं. She is learning French for her upcoming trip. वह अपनी आने वाली यात्रा के लिए फ्रेंच सीख रही है. He is writing a book on technology these days. वह इन दिनों प्रौद्योगिकी पर एक किताब लिख रहा है. They are practicing for the football tournament this month. वे इस महीने फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए अभ्यास कर रहे हैं. I am spending more time with my family recently. मैं हाल ही में अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता रहा हूँ. She is preparing for a presentation this week. वह इस सप्ताह एक प्रस्तुति की तैयारी कर रही है. He is focusing on his health and fitness lately. वह हाल ही में अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दे रहा है. We are learning to play the piano in our free time. हम अपने खाली समय में पियानो बजाना सीख रहे हैं. They are organizing a charity event next week. वे अगले हफ्ते एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं. I am taking swimming lessons every morning this month. मैं इस महीने हर सुबह तैराकी की कक्षाएं ले रहा हूँ. She is designing a new website for her business. वह अपने व्यवसाय के लिए एक नई वेबसाइट डिज़ाइन कर रही है. He is preparing meals at home more often these days. वह इन दिनों अधिक बार घर पर खाना बना रहा है. They are reading about world history in their spare time. वे अपने खाली समय में विश्व इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं. We are practicing mindfulness and meditation these days. हम इन दिनों ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास कर रहे हैं. I am helping my sister with her schoolwork this week. मैं इस सप्ताह अपनी बहन को उसके स्कूल के काम में मदद कर रहा हूँ. For temporary actions, अस्थायी क्रियाओं के लिए. I am staying at my friend's house for a few days. मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर पर ठहरा हुआ हूँ. She is working in a cafe until she finds a permanent job. वह तब तक एक कैफे में काम कर रही है जब तक उसे स्थायी नौकरी नहीं मिल जाती. They are using my car because theirs is in the workshop. वे मेरी कार का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी कार वर्कशॉप में है. He is living with his parents while his house is being renovated. वह अपने माता पिता के साथ रह रहा है जब तक उसका घर नवीनीकरण हो रहा है. We are staying in a hotel until our new house is ready. हम एक होटल में ठहरे हुए हैं जब तक हमारा नया घर तैयार नहीं हो जाता. I am borrowing a laptop from my friend for this project. मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपने दोस्त से लैपटॉप उधार ले रहा हूँ. She is taking a break from her studies this semester. वह इस सेमेस्टर अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले रही है. He is using my phone because his is broken. वह मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसका फ़ोन खराब है. They are staying in the city for a short-term job. वे एक अल्पकालिक नौकरी के लिए शहर में ठहरे हुए हैं. We are working from a temporary office while ours is being renovated. हम एक अस्थायी कार्यालय से काम कर रहे हैं जब तक हमारा कार्यालय नवीनीकरण में है.
आई एम वर्किंग पार्ट टाइम while I finish my degree. मैं अपनी डिग्री पूरी करने तक पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ. She is renting an apartment until she buys a house. वह तब तक एक अपार्टमेंट किराए पर ले रही है जब तक वह अपना घर नहीं खरीद लेती. He is using public transport because his bike is being repaired. वह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहा है क्योंकि उसकी बाइक की मरम्मत हो रही है. They are staying with their relatives for the holidays. वे छुट्टियों के दौरान अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरे हुए हैं. We are using a different office this week because ours is being painted. हम इस सप्ताह एक अलग कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यालय की पेंटिंग हो रही है. I am wearing a borrowed jacket because mine is at the dry cleaners. मैं उधार ली हुई जैकेट पहन रहा हूँ क्योंकि मेरी जैकेट ड्राई क्लीनर्स के पास है. She is visiting her aunt for a couple of weeks. वह कुछ हफ्तों के लिए अपनी चाची के पास जा रही है. He is staying at a friend's house while his place is under construction. वह अपने दोस्त के घर पर ठहरा हुआ है जब तक उसका घर निर्माणाधीन है. They are working from home until their office reopens. वे तब तक घर से काम कर रहे हैं जब तक उनका कार्यालय फिर से नहीं खुल जाता. We are using an old car while ours is being serviced. हम अपनी पुरानी कार का उपयोग कर रहे हैं जब तक हमारी कार की सर्विस हो रही है. I am taking driving lessons for the next few weeks. मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए ड्राइविंग की कक्षाएं ले रहा हूँ. She is managing the store temporarily while the manager is on leave. वह अस्थायी रूप से स्टोर का प्रबंधन कर रही है जब तक मैनेजर छुट्टी पर है. He is working night shifts for this month. वह इस महीने के लिए रात की शिफ्ट में काम कर रहा है. They are renting an office space until their building is ready. वे तब तक एक कार्यालय स्थान किराए पर ले रहे हैं जब तक उनकी इमारत तैयार नहीं हो जाती. We are staying at a beach house for the summer. हम गर्मियों के लिए एक समुद्र तट के घर में ठहरे हुए हैं. For future plans, भविष्य की योजनाओं के लिए. I am meeting my friends tomorrow. मैं कल अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ. She is visiting her grandparents next weekend. वह अगले सप्ताहांत अपने दादा दादी से मिलने जा रही है. They are traveling to Paris next month. वे अगले महीने पेरिस की यात्रा कर रहे हैं. He is starting a new job next week. वह अगले हफ्ते एक नई नौकरी शुरू कर रहा है. We are going to the movies tonight. हम आज रात फिल्म देखने जा रहे हैं. I am attending a wedding next Saturday. मैं अगले शनिवार को एक शादी में जा रहा हूँ. She is moving to a new apartment next week. वह अगले हफ्ते एक नए अपार्टमेंट में जा रही है. He is going to buy a new car next month. वह अगले महीने एक नई कार खरीदने जा रहा है. They are hosting a party this weekend. वे इस सप्ताहांत एक पार्टी की मेजबानी कर रहे हैं. We are going on a vacation in December. हम दिसंबर में छुट्टी पर जा रहे हैं. I am enrolling in a new course next semester. मैं अगले सेमेस्टर में एक नए कोर्स में दाखिला ले रहा हूँ. She is joining the gym next Monday. वह अगले सोमवार को जिम ज्वाइन कर रही है. He is meeting the client tomorrow morning. वह कल सुबह ग्राहक से मिलने जा रहा है. They are organizing a charity event next month. वे अगले महीने एक चैरिटी इवेंट आयोजित कर रहे हैं. We are planning to visit the museum next weekend. हम अगले सप्ताहांत संग्रहालय जाने की योजना बना रहे हैं. I am moving to a new city next year. मैं अगले साल एक नए शहर में जा रहा हूँ. She is preparing for a big presentation next week. वह अगले हफ्ते एक बड़ी प्रस्तुति की तैयारी कर रही है. He is starting a fitness challenge next month. वह अगले महीने एक फिटनेस चैलेंज शुरू कर रहा है. They are launching a new product next quarter. वे अगले तिमाही में एक नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं. We are going to a concert this Friday. हम इस शुक्रवार को एक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं. I am applying for a new job next week. मैं अगले हफ्ते एक नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूँ. She is leaving for London tomorrow. वह कल लंदन के लिए रवाना हो रही है. He is taking a cooking class next weekend. वह अगले सप्ताहांत खाना पकाने की कक्षा में जा रहा है. They are renovating their house next month. वे अगले महीने अपने घर का नवीनीकरण करने जा रहे हैं. We are having a family reunion this summer. हम इस गर्मी में पारिवारिक पुनर्मिलन कर रहे हैं.
For repeated actions, शिकायत या चिड़चिड़ाहट के लिए बार बार हो रही क्रियाएं. I am studying for my exams every day. मैं हर दिन अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ. She is practicing the piano every evening. वह हर शाम पियानो का अभ्यास कर रही है. They are going to the gym regularly. वे नियमित रूप से जिम जा रहे हैं. He is taking cooking classes this month. वह इस महीने खाना पकाने की कक्षाएं ले रहा है. We are having meetings every Monday. हम हर सोमवार को बैठकें कर रहे हैं. I am working on my project every weekend. मैं हर सप्ताहांत अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ. She is attending yoga sessions twice a week. वह सप्ताह में 2 बार योग सत्र में भाग ले रही है. He is watching movies every Friday night. वह हर शुक्रवार की रात फिल्में देख रहा है. They are going for walks every morning. वे हर सुबह टहलने जा रहे हैं. We are visiting our relatives every holiday. हम हर छुट्टी पर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं. I am learning new languages every month. मैं हर महीने नई भाषाएं सीख रहा हूँ. She is writing in her journal daily. वह रोज अपनी डायरी में लिख रही है. He is reading books about history regularly. वह नियमित रूप से इतिहास पर किताबें पढ़ रहा है. They are playing soccer every Saturday. वे हर शनिवार को फुटबॉल खेल रहे हैं. We are participating in community service every year. हम हर साल सामुदायिक सेवा में भाग ले रहे हैं. I am exploring new places during my vacations. मैं अपनी छुट्टियों के दौरान नए स्थानों की खोज कर रहा हूँ. She is trying new recipes every week. वह हर हफ्ते नए व्यंजन बनाने की कोशिश कर रही है. He is collecting stamps from different countries. वह विभिन्न देशों से स्टाम्प इकट्ठा कर रहा है. They are learning to dance every Saturday evening. वे हर शनिवार की शाम को नृत्य सीख रहे हैं. We are visiting museums whenever we get a chance. हम जब भी मौका मिलता है, संग्रहालयों में जाते हैं. I am taking online courses regularly. मैं नियमित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर रहा हूँ. She is gardening every weekend. वह हर सप्ताहांत बागवानी कर रही है. He is volunteering at the local shelter this month. वह इस महीने स्थानीय शरण में स्वयंसेवा कर रहा है. They are shopping for groceries every Sunday. वे हर रविवार को किराने का सामान खरीद रहे हैं. We are discussing our plans for the future frequently. हम अक्सर अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं.